नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं एक बाबूजी के पास जो कि जगतपुरा में ही रह के भेड़ पालन कर रहे हैं और इनके पास कुछ बकरियां भी है। जो अभी हमने रिसेंटली एक शॉर्ट डाला था जो कि बकरी के दूध से रिलेटेड था, वो इन्हीं की बकरी थी। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार सर। आपका नाम और आप कहाँ से हैं, आपके बारे में बताएंगे? हमारा गांव है दूदू के पास में गुड्डा बागेत गांव है। अच्छा। जयपुर ज़िला है, तहसील मौजूदाबाद है और यहाँ डेढ़ चराते हैं हम। अच्छा, यहाँ जगह आपको कितना टाइम हो गया जयपुर आए? यहाँ हमारे को तो बहुत टाइम हो गया, हमारे को तो कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। आपके पास अभी लगभग कितनी भेड़ें हैं? ये हमारी भेड़ है, ये 180 भेड़ है साहब। 180 के आसपास आपके पास भेड़ है और आपके पास बकरियां भी हैं? बकरियाँ है। अच्छा, 50-60 बकरी है हमारे पास। 50-60 बकरियां हैं। हाँ। जो कि आपके उधर वो जो फार्म है उनमें रहती हाँ, है। हमारा भाई है, 3 भाई हैं हम हैं। अच्छा। एक भाई पुलिस में है, हेड कांस्टेबल है। एक भाई का भेड़ बकरी है, हमारे पास भेड़ है, बकरी भी है, उसके पास एक के पास बकरी है। अच्छा, तो आप ये भेड़ पाल रहे हो, जैसे आपके पास भेड़ की ज़्यादा मात्रा है, तो आप ये कौन सी नस्ल है कोई या फिर देसी है? नहीं, ये कादली बराड़ी है साहब। अच्छा, काजली बराड़ी। कादली बराड़ी मारवाड़ी भेड़ बोलता है उसको। इसमें फ़ायदा कुछ इसमें, यानी दूसरी भेड़ से इसमें कोई अलग चीज़, इनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये काजली बराड़ी ये साहब ये देसी भेड़ आता था, उसका थोड़ा बच्चा कम बकती। अच्छा। और इसका दूध कम है, पर इसका बच्चा उसका 5000 का, इनका तो 8000 का बकता है। अच्छा, इसका बच्चा जल्दी ही बढ़ता है और वजन अच्छा ले लेता है। वजन अच्छा होता है और बच्चा थोड़ा जल्दी तैयार होता है उसका। अच्छा, और ये आप इनको, जैसे आप जयपुर शहर में रह रहे हैं, आप इनको चराने वगैरह कहाँ लेके जाते हैं? इसमें साहब हम भेड़ बाहर जाती है, अभी जाती है हमारी इधर आपने जमुना का तरफ, हिंदू बयाना, नंगर, नैनवा, कटुम्बर जाती है। अच्छा। और बरसात में भेड़ करौली रहती है हमारी। अच्छा, आप अलग अलग शहरों में यानी इन भेड़ों को लेके जाते हैं? हाँ, वहीं रहते हैं, वहीं पे खाना पीना है। हमारे 2 घोड़ा है। अच्छा। उसके पास सामान लेकर जाते हैं। और 10-5 टोड़ा है, हम 1-2 को नहीं, 10-5 टोड़े हैं। 10-5 जनों का ग्रुप है आपका जो आप वहीं एक साथ रहते हैं? रहते हैं साहब। और अच्छा, आप जैसे भेड़ पालन है, तो अब जैसा मैं आपको देख भी रहा था कि आप कुछ बच्चे का इलाज भी कर रहे थे। हाँ, तो ये मतलब कहीं कीड़े पड़ जाते हैं, कोई इसको आप सादा बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। इसके बोलते हैं नमोनिया। तो अब आदमी को क्या होता है भाई, हार्ट अटैक हो गया, तो इसका कहीं मतलब हार्ट अटैक को होते नहीं, हम बोलते हैं निमोनिया। तो जुकाम हो जाना, जुकाम लगा, निमोनिया हो जाता नहीं, तो इसका टीका लगाते हैं हम। और इसके कीड़ा पड़ जाते हैं तो इसको टेरामेसिन रखते हैं, कि एलेक्सिसी रखते हैं। एक जीवन आपने ये टीका आता है रक्षक वाला। हाँ, एक्स वाला जीवन को रक्षक बोलता है, उन लगाते हैं। रक्षक। जैसे आपको पता है कि अपने कुछ रोग है कि पर्टिकुलर मौसम के दौरान आते हैं? नहीं साहब, हमारे को फड़किया। हाँ, वो तो मालूम पड़ते हैं हमारे को। पीपीआर बढ़ जाती है, जब लड्डी भेड़ ही बता देता हमारे को बीमारी, भाई हमारी में ये बीमारी दांत पीस पर लग जाता, तो इसको पीपीआर ये बढ़ जाता है। अच्छा, आप क्या बता रहे हैं कि जब भेड़ दांत पीसने लग जाती है तो कौन सी बीमारी, उससे क्या आइडिया लगता है आपको? तो उसको आइडिया लगता है भाई इसमें पीपीआर है बढ़िया, पीपीआर बढ़ गया। और उसको सूगले आते हैं नहीं, तो भेड़ के नाकाम पानी चल रही थी, तो हमारे को मालूम पड़ जाता भाई इसके सूगलिया की बीमारी। और उसके मतलब फड़के आता नहीं, तो इसका भेड़ दूध पर लग जाती है, तो भेड़ दूध पर लग जाती है तो हम जानते भाई इसमें फड़के आ गया। अच्छा, जब ये बीमारी आपको दिख गया, ऐसा कभी हुआ आपके, जैसे आप बकरियां रखते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार अपना साल अच्छा ही जाए, नहीं आती है। अब बीमारी बहुत चली ना, कम से कम 50-60 भेड़ मर गई। 50-60 भेड़ मर गई। हम तो जिम टीका दे दिया, सूगलिया का टीका दे दिया, पीपीआर दे दिया, एक फड़किया का आता, एक माता का टीका भी आता। हम वो नदिया नमोबेड टीका ना आता था, वो टीका नदिया नमोबेड टीका आता नहीं, तो वो सब बीमारी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, आपका एक टीका मिस हो गया था फिर भी। दोस्तों देखो, ये एक लाइव एनिमल है जिसमें क्या हमें श्योरिटी नहीं रहती। किसान कोशिश करता है कि उनको अच्छा से अच्छा खाने को दे, अच्छे से टीकाकरण वगैरह करे, और ये खुद से ही करने की कोशिश करते हैं और ये करते भी है, क्योंकि आपके पास एक भेड़ या एक बकरी नहीं है जो आप किसी डॉक्टर को बुला के कर लेंगे। ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है। और आप जैसे आपको 40 साल का तजुर्बा हो चुका है यहाँ रहते हुए भेड़ बकरी पाल, तो आप खुद ही वैक्सीनेशन वगैरह ये कर लेते हैं दवाई लाके? नहीं, दवाई लाकर हम खुद ही, डॉक्टर भी फेल हो जाता। अब बच्चे कोई भेड़ को भेड़ बच्चे फंस जाता। हाँ। तो हमारे को पता है कि यार इसका तो भेड़ बच्चा मारा ही नहीं, तो हम भेड़ ही बोल दे, हम खुद ही देख ही बोल जाते भाई इस भेड़ का बच्चा मर गया माइन पेट में, तो उसको निकाल भी देते। डॉक्टर भी फेल हो जाता हमारे पास। तो आप एक चीज़ बताएंगे, जब बारिश के मौसम में जब ये गीली हो जाती है और यानी कि
इनका रूटीन क्या रहता है आपका? सुबह से लेकर शाम तक का एक बार एक बेसिक रूटीन बता दीजिए, सब लोग बागों इसमें- को आसानी हो कि वो भी अपने अगर कोई करना चाह रहा है तो वो कैसे बकरियों का। सब इस बेड को तो खाली दीवार करना चपनी चाहिए, और बरसात कितनी बरसों कुछ बीमारी न बढ़ती अच्छा, बरसात से जैसे बकरियों में परेशानी होती है, भेड़ों में नहीं होती? बेड में नहीं होते। बेड तो जब होते चादर में दे दे आप उसको, मतलब डंडा का दीवार के साथ चप जाता नहीं तो ये तुरंत नहीं पकड़ते। अच्छा। ये कई रोड पर भेड़ खड़ी रह जाती है ना, डामर रोड होते हैं ना, उसी पे भेड़ खड़ी रह जाती है ना, तो तुरंत भेड़ के नमोनिया साल कर खून बंद हो जाता है भेड़ का। ओके, उससे जो भेड़ फिर शिक्षित नहीं होती, फिर उसका बोलता है हड़कड़ियाँ। हड़कने। हाँ, देख हमारी भेड़ एक है, आपको दिखाऊं? लाओ दिखाओ दिखाओ, कौन सी भेड़ है? एक भेड़ दिखाऊं उसके, ये हो रहा है। अच्छा, ये भेड़ मिल गई है। हाँ, हाँ बताइए। तो इसमें ये बेड का मतलब है बरसात का मायने मकान का जाकर चप गई है, ठीक है। तो इसके साथ भेड़ का खून बंद और नमूनिया जाम हो बन गया। गया। अब यह शिक्षित न होगी, इसको तो बेचनी पड़ेगा। अच्छा, इसमें बीमारी आ चुकी है इसमें आपकी? बीमारी आ चुकी, कोई डॉक्टर का बाप है, कुछ भी नहीं हो सकता इसकी। हम इससे जैसे इसमें ये इसके नाक भी आ रहा है। नाक भी आ रहा है और खून बंद हो रहा है इसका, मतलब इसको कोई इलाज नहीं है। अब तो चाहे डॉक्टर का बाप किसी जन्म ले तो भी तैयार नहीं होगी भेड़। हाँ, ये इसमें एक प्रकार से बीमारी आ चुकी है। ये ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, अपन देखिए बकरी पालन जैसे वो करते हैं आज के टाइम में, सब लोग पैसे की माया है, ठीक है। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, कोई नया किसान पालक 10 भेड़ रखे तो उनको 1.5 साल, क्योंकि डेढ़ साल में 2 बार भी आएगी अपनी भेड़। एक साल भर में 2 बार बहती साहब। भेड़ दो बार भी आ जाएगी। हाँ, साल में 2 बार बहती है। इसका ये पेट में कितने टाइम रखती है बच्चे को? ये बच्चे रखते हैं 5 महीने 5 महीने पेट में रखेगी। 2 महीने बाद वापस से ये हो जाएगी। 2 महीने के अंदर अंदर ये हीट पे आके और वापस प्रेग्नेंट हो जाती है, राइट? हो जाता था। तो अब अपन अंदाजा लगाएं, एक भेड़ से कितना बच्चा होता है लगभग? बेड का एक बच्चा होता है साहब। मोस्टली एक ही बच्चा होता है, कई जने कहते हैं कि कोई 2, कोई सी बेड का 2 हो जाते, 2, लेकिन अधिकतर एक बच्चा ही बच्चे होते हैं साहब इसके। और इनमें जैसे मेंढा आने या फिर भेड़ आने का क्या रेशो रहता है? कहने का मतलब बकरे ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा होते हैं साहब वो तो मतलब मौसम को फर्क रहता है। अच्छा। ये मौसम में ये चांदनी होते हैं ना, जब तो मेंढा ज़्यादा होगा, अच्छा। अंधेरी रात में होगा बच्ची ज़्यादा होगा। तो ये मैं ये चीज़ पूछना चाहूँ, जैसे 5 महीने बच्चे होते वक्त की चीज़ है या फिर जब अपन इनको क्रॉस करा रहे हैं? नहीं, ये क्रॉस हो रही है भेड़। हाँ अभी चांदनी रात हो रही है, हाँ। तो अब भेड़ क्रॉस हो रहा था तो इसका बच्चा होगा, बच्ची होगी। ये दोस्तों ये देसी अंदाजे हैं जो कि हमारे किसान भाई साथी लोग सब यूज़ करते हैं। यानी कि चांदनी रात में अगर अपनी अगर भेड़ क्रॉस होती है तो उनके लड़का होगा, यानी कि भेड़ मेंढा होगा, मेंढा होगा साहब। और अदरवाइज भेड़ होगी। ठीक है। और अच्छा, आपके यहाँ पे कोई आपका मेंढा कोई आप दिखा सकते हैं कौन सा है जिससे आपकी भेड़ वगैरह क्रॉस होती है? ये क्रॉस होने 2 है। एक तो ये है जैसे। हाँ, ये ले आए हैं अभी, ये आप खरीद के लाए हैं कहीं ये से? खरीद कर ले आए हैं, 60,000 का है। एक बार इसकी बताओ ना क्वालिटी क्या है जो आपने इसको 60,000 में खरीदा है। दोस्तों जैसे बकरों में, बकरियों के अंदर हम ब्रीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ की जो ये सारी भेड़ है, छोड़ो, ये सारी भेड़ों के लिए ये जो मेंढा है बहुत ही ज़्यादा। ये आपने कहाँ से खरीदा? ये साहब छत्तीसगढ़ ही ले हुए हैं। कहाँ से? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से ये 60 का है। 60,000 का आपने भेड़ा ये खरीदा है। और ये ये होता है छत्तीसगढ़ बोलता है, इसको बोलता है काजला भराड़ा। अच्छा, नहीं ये आपने कहाँ से खरीदा, किन के यहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ठेठ छत्तीसगढ़ राज्य? छत्तीसगढ़ से गाड़ी आता बोपारी इनकी, उसकी बोपारी की गाड़ी में ले थे वहाँ से आपको। अच्छा, इनकी बढ़िया पहचान बताइए कि एक अच्छे मेंढे की क्या क्या पहचान तो होनी वहाँ चाहिए? साहब इसकी पहचान ये होती है, इसके मतलब एक तो बच्चा ठीक होता है इसका, हम्म। इसका दूध भी ठीक होती है, अच्छा, इनकी जो बच्चे होंगी उनके दूध भी अच्छा दूध होगा। भी अच्छे होते हैं। एक इसका बच्चा भाग कर पकड़ेगी, कोई कोई मेंढे के बच्चा ऐसे पकड़ते नहीं भेड़। अच्छा, इसका- हाँ, यानी उनको रखती नहीं है, हाँ। दूध नहीं पिलाती, दूध नहीं अपने पास नहीं आने देती बच्चों को। अच्छा, इसके जो दांत, ये कितने साल का है लगभग? ये 2 साल का हो गए साहब। 2 साल का हो गया। और अब ये कितने साल तक आप इसको अपने यहाँ फार्म पे यूज ये करेंगे? इसको में रखेंगे 10 साल तक। 10 साल तक आप इसको रखोगे। अच्छा, एक जो इसमें अभी इसकी उम्र अभी 2 साल है, हाँ। 8 साल और आप इससे ब्रीडिंग कराएंगे। इसके अलावा भी आपके पास कोई है ब्रीडर? नहीं हो रहा है ना, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप कर रहे हो मैं मान गया, बहुत अच्छी है आपकी सारी भेड़ वगैरह भी बहुत अच्छी है। एक चीज़ है कि जैसे अपन समझते हैं ना कि जैसे अपन सगाई ब्याह करते हैं तो अपन अपनी गोत देख के दूसरी जगह करते हैं, अपन सेम गोत में ब्याह नहीं करते हैं। ये एक साइंटिफिक तरीके से हमारे को ये चीज़ सिखाई जाती है जब हम ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं। तो आपके जो
ये भेड़ बकरियों का जो झुंड है उसमें 2 साल से या 3 साल से ज़्यादा आपका मेंढा नहीं रहना चाहिए। कारण बताऊं, इसकी जो बच्चियां होगी वो अगर इसी से क्रॉस होगी ना, नहीं दूसरे होता ना, हाँ, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रख रहे नहीं हैं, होता ही नहीं इसी, हाँ हाँ, होता ही नहीं है, ये खुद ही न होते हैं। हाँ। अब इसकी बच्चियां ना, इसकी बच्चियां वो दूसरा मेंढा आपके पास, ये है, हाँ हमारा दूसरा है ना, कुटकुर का। अच्छा, आपका जो दूसरा ब्रीडर है वो ये है, ये कोटपुतली से ले हुए हम, ये इसको बोलता मारवाड़ी। ये मारवाड़ी नस्ल का हाँ। ब्रीडर है, जो कि आप क्रॉस ब्रीडिंग यानी कि इन ब्रीडिंग नहीं हो उसके लिए आपने 2 ब्रीडर ला रखे हैं, जिससे क्या उस ब्रीडर जो भी मेंढा है उनकी जो बच्चे आ रहे हैं उनको आप इनसे क्रॉस किसे होती कराओगे है क्रॉस, और इसके जो बच्चे होंगे वो उससे क्रॉस होंगे। इसी ये आपकी बहुत ही समझदारी है कि आपने इस चीज़ को मैनेज करके रखा है, क्योंकि अधिकतर कई किसान होते हैं जो कि 2 मेंढे नहीं रखते, लेकिन आपकी समझदारी होते अच्छी नहीं है। है। हाँ। अब चले इसकी बच्ची होगी तो होती नहीं उसी, ये लगता ही नहीं मेंढे में, लगता ये और इसकी बच्ची हैगी तो ये वो न ये नहीं लगेगा, लगेगा। चाहे कितनी हरी हो नहीं। इसकी उम्र कितनी है? ये 4 साल का हो गई। बाबूजी, आपके पास भेड़ है, हमने ये भी लगा लिया कि यानी कि आपके पास मेंढे भी अच्छे हैं। एक आदमी जो कि ये पालना चाहता है या फिर ये बिजनेस शुरू करना चाहता है, आप उनको अंदाज़ा दे सकते हैं कि 10 भेड़ रखने पे उसको 1 साल में या 1 साल में कितनी कमाई हो सकती है? 10 बेड में तो अंदाज करिए नहीं, हम 50 बेड में अंदाज करिए। 50 का बताइए आपका। 50 के मायने जो रोक फोक नहीं आवे, सही होए, तो 50 बेड का मायने 5 लाख रुपए छोड़ देती है। 50 भेड़ आपको 5 लाख रुपए दे के जाएगी, देकर जाएगी। जो कोई रोग आ जाए तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बच्चे, आप एक छोटा बच्चा है, कितने माह का बच्चा सेल करते हैं? तो बच्चे करते हैं महीगा, ये 5 महीने 6 महीने 5 महीने 6 महीने के बच्चे बेच देते हैं 6-7 हज़ार के। 6-7 हज़ार का 5-6 महीने का बच्चा, जिसमें कितने महीने ये इसकी माँ का दूध पीता बच्चा? ये पीते हैं 4 महीने। 4 महीने तो ये माँ की दूध पीता है और थोड़ा मोड़ा बाहर की पत्ती, हरी पत्ती वगैरह कोई तो पीते ही सेल हो जाते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया। तो आपका जो ये यहाँ का है, इसको आप और भी बढ़ाना चाह रहे हैं, कैसे, कोई आपके आइडिया कुछ बताइए? अब साहब हम बढ़ा तो बहुत है, हमारे 3 भेड़ थी, पर हमारे एक छोटा लड़का है, चराने वाला नहीं है, 2 मजदूर रखे हुए, हम अपंग आदमी हैं, तो हमारे दबी जितनी रखी हुई है। अच्छा, आपसे जितनी हो सकती है। वैसे आपका मन है कि इसको बढ़ाए, लेकिन आजकल तो एक साल में बेचे तो दूसरी साल का महीना तो डबल हो जाएगी, डबल होती है। अच्छा, अगर आप, अच्छा, बेचने में कोई समस्या तो नहीं आती इनको? नहीं, बेचने में क्यों आती, अपने आप बिक जाती है वो भाई। ये थोड़ी कहते अब तो बार बच्चा है, अब ये ऐसे बच्चा है, अब ये बच्चा ये बक जाएगा तो ये बेचेगा, तो अब बेचेगा नहीं तो व्यापारी यहीं आ जाता है अपने? व्यापारी रोज ही ना आते, फ़ोन करते हैं, भाई आपका बच्चा हो गया तैयार, तैयार नहीं हुआ भाई। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक करें। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबूजी, हमारे वीडियो को लगभग 5 या 6 हज़ार आदमी हर वीडियो को देखते हैं। अभी हम बहुत नए हैं, 5 है, लेकिन हमारे वीडियो को लाइक बहुत कम आदमी करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों, हम आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेके आ रहे हैं। हम ऐसी जगह पे जाके ला रहे हैं जहाँ पे कोई लोग आज तक गए नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा जंगल है जहाँ आपके पास कोई नहीं आया होगा, कोई नहीं आता ना। तो प्लीज़, हमारी एक मेहनत है, तो आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलिए बाबूजी से और भी पूछते हैं। बाबूजी, अब ये चीज़ें हो गई, आप इन भेड़ों को जैसे आप बाहर ले जाते हो तो वहाँ पे कोई समस्या आती है? कहने का मतलब कि कोई लोग बाग, यानी जैसे जयपुर में ही आप सपोज करें, यहाँ पे ही क्या आप एक स्थायी निवास तो नहीं है अपना, अपनी ज़मीन वाद भी नहीं है, लेकिन आप एक जंगल में आपने झोपड़ियाँ बना रखी है, वहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको वहाँ आगे भी कोई दूसरी जगह जाते हैं तो कोई समस्या आती है? नहीं साहब, हमारे को चलती रहती है, हमारी भेड़ चलती रहती है। आप हमारे को रोजीना 2-3 कोस चलती रहती है, और ये खा लेती है बस। जी, आज यहाँ रह गए, आज जगत परे रह गए, आगे मैंने रह गए, ऐसे चलती रहती है हमारी। अच्छा, आप बकरी और भेड़ में आप किसको अच्छी मानते हो? हमारे लिए भेड़ अच्छी है साहब। दोस्तों, भेड़ में मैंने भी कई जनों से सुना है, और मैं अभी तक जिन किसानों के पास जा रहा हूँ, भेड़ का पालन आसान बताया है। हाँ, भेड़ आसानी से पल जाती है। आसान से पलती है साहब। भेड़ को ये घर का आदमी होने तो भेड़ नौकरी वाले आदमी को फेल करता है। नौकरी फेल करते हैं? नौकरी फेल करते हैं साहब। अगर घर का सपोर्ट हो, घर का सपोर्ट है, ब्याज नहीं ये रुकी हुई, और ब्याज कोई से नहीं रुके साहब। अच्छा, ये एक कहावत भी है भेड़ों की कि ब्याज रोकना है, ब्याज डांटने के लिए, ब्याज डांटने के लिए भेड़ ही है साहब। और कुछ से नौकरी वालों भी ब्याज को रुकिया, ये ब्याज को रोक सकता है। घर का आदमी है ना, तो ये ब्याज को रोक सकते हैं। जो घर का 3 आदमी है, जो 200 भेड़ है, 10 लाख का ब्याज चढ़वाने थे, उसको बराबर कर देगी, बराबर कर देगी।
चलो बहुत बहुत अच्छा, हम चाहते हैं आपकी ये और भी भेड़ बढ़े और आपका परिवार भी और फुल जाए और बच्चे भी। मैं कहता हूँ आप इसको और भी अच्छे अपने, आपके पिताजी तो कर ही रहे हैं, आप भी पढ़ाई करो, मैं ये नहीं कहता पढ़ाई नहीं करो, लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो इनको एक अच्छे तरीके से आप और भी बढ़ाओ। लाखों का कारोबार है ये, एक आप कम पैसों का काम नहीं है ये, बहुत अगर आप इसको अच्छे से करो तो बाबा ये इंडस्ट्री करोड़ों की इंडस्ट्री है। लोग बाग आपसे लेके भी आगे सेल करते होंगे तो वो भी आपसे काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं। तो अब हमारे बच्चे बकते हैं 9,000 10,000 बच्चे बक जाते हैं। तो आगे हम दिल्ली की हुई भोपाली के साथ गई हुई, हम खुद गई हुई, तो हम ऐसे किया थे भाई जब इतने भी कितने बचते एक से घटा लगते हैं, तो वहाँ बच्चे बकते हैं 15 का 14 का 13 का, एक बच्चे पे करीबन 5-6 हज़ार का प्रॉफिट लेके जाता है वो। क्यों? उसका गाड़ी किराए भी लगते हैं, आर्थ भी लगते हैं, पुलिस वाले भी लगते हैं, सारी चीज़ का हाँ वो पैसा लगता है। तो सही बात है, बढ़िया कमाई है। तो मतलब घर का आदमी है जब करते हैं। कालू जी आपके पास साल भर भेड़ें अवेलेबल रहती है? कोई भी आए आपसे चाहे तो खरीदना चाहे तो ले सकते हैं? दे सकते हैं हम तो, दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप जयपुर से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। जो अपना NRI सर्किल है, NRI सर्किल से आप अंदर इधर की तरफ आएंगे, यूनिक टावर के पीछे है, जस्ट बिहाइंड द यूनिक टावर। और आप अगर महल रोड से आ रहे हैं तो महल रोड के पास में जो ये जो गार्डनर जो अपने ये बागवानी के जो स्टॉल लगे हुए हैं उसी के जस्ट पीछे ये चीज़ है। मैं आपको गूगल मैप की लोकेशन भी डाल दूंगा। कालू जी एक बार आप अपने नंबर भी बता दीजिए, हमारे दर्शक आपसे अगर कोई भेड़ या बकरी भी खरीदना चाहे तो आपकी डिटेल्स हम मोबाइल में मैं लगा भी दूंगा। आप नंबर बताइए। 96 960 23 65 89। दोस्तों ये नंबर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। अगर किसी भी भाई को भेड़ या बकरी के खरीदनी है या फिर अपने फार्म के लिए लेनी है तो आप कालू जी को फ़ोन कर सकते हैं और आ सकते हैं। और बहुत ही शानदार इनके पास भेड़ है, बकरियां भी है। दोस्तों मैं फिर आपको इस वीडियो का एंड करते हुए यही कहना चाहूँगा, अगर आपको फैमिली सपोर्ट है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो आप भेड़ और बकरी पालन में आ सकते हैं। आपका वापस से नाम बताइए बाबू जी। आपका कालू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और आपकी नॉलेज लोग बागों को पसंद आएगी। एक बार आप भी बोलोगे वीडियो लाइक करो और फॉलो करो चैनल ने, फॉलो करो चैनल ने, आगे पहुँचाओ और देखो। धन्यवाद।